बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहला है बच्चों रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। किसी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को लगाया गया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों, जरा इसको देखेंगे। दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं सर्किट डायग्राम के, एक होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जिसमें कि रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया गया है। When two or more resistances are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series। मतलब कि बच्चों इन टू एंड उनको जोड़ा गया है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये एक रजिस्टेंस है, ये एक रजिस्टर है, इसका एंड यहाँ पे है, उसका जोड़ा गया है यहाँ से, इन टू एंड देखिए जोड़ा गया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा बच्चों, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। The combined resistance of any number of resistances connected in series is equal to sum of the individual resistances। मतलब बच्चों कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंसेस को ऐड किया गया है, कितने भी रेजिस्टेंस हो, तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उनका सम होगा। मान लिया जाए कि यहाँ पे R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस है इस सर्किट में। तो मान लिया जाए कि ये एक सर्किट है जिसमें कि ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R, और R इज इक्वल टू R1, R2 एंड R3। ये तीनों रेजिस्टेंसेस का सम हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो बच्चों रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए मान लिया जाए कि तीन रजिस्टर्स हैं लगे हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इनके लिए हम लोगों को एक फार्मूला निकालना है, और यही फार्मूला कैसे निकलेगा जरा इसको देखते हैं। ये डेरिवेशन पूछा भी जाता है और इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इस डेरिवेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। मान लिया जाए कि ये सर्किट डायग्राम है जिसमें कि 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तीन रेजिस्टेंसेस लगाए गए हैं, R1, R2 एंड R3। ये तीन रेजिस्टेंसेस लगाए गए हैं और इन तीनों का टर्मिनल क्या क्या है, पहले वाले का A एंड B, दूसरे वाले का B एंड C, तीसरे वाले का C एंड D। ये तीनों इन टू इन ज्वाइन है। जो ये एक बैटरी है जिसका वोल्टेज V है, जिसमें से करंट I फ्लो कर रही है। तो I करंट जब फ्लो करेगी बच्चों, तो ये कहाँ से होते हुए जाएगी, पहले रजिस्टर से, फिर दूसरे रजिस्टर से, फिर तीसरे रजिस्टर से, फिर यहाँ से होते हुए ये सर्किट क्लोज है तो ये नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगी। पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव टर्मिनल ये। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करें, मान लिया एक समय के लिए मान लिया गया कि जो R1 रजिस्टर है, मीन्स दैट कि A और B के बीच का जो वोल्टेज है बच्चों वो V1 है। एक समय मान लिया गया कि A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, या ये कहें कि इनके बीच का जो वोल्टेज है वो V1 है। B और C के बीच का जो वोल्टेज है बच्चों वो V2 है, और C और D के बीच का जो वोल्टेज है बच्चों वो V3 है, ये मान लिया गया है। तो अगर टोटल वोल्टेज की अगर बात करें बच्चों, टोटल पोटेंशियल की बात करें बच्चों, कि यहाँ से V पोटेंशियल जा रहा है तो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, V1, V2 एंड V3 में। तो अगर सर्किट का टोटल वोल्टेज की बात करें तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बताइए हाँ कि ना, यही होगा। लेकिन एक और फार्मूला भी आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है ना, V इक्वल टू IR होता है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I। ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास। तो V इक्वल टू IR यहाँ से ये भी हो जाएगा। सिंस करेंट इज कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एक और बात जरा ध्यान से समझिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंट जो होता है ना बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब कि R1 रजिस्टर के पास जितना करेंट होगा उतना ही R2 के पास भी होगा, उतना ही R3 के पास भी होगा। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो किसी भी पॉइंट पर करेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन किसी भी रजिस्टर के पास करेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन वोल्टेज हर रजिस्टर के पास चेंज होगा। क्लियर हो रही है बात। वोल्टेज किस में चेंज नहीं होगा, अगर कोई कॉम्बिनेशन पैरेलल है, ठीक है, अगर कोई कॉम्बिनेशन पैरेलल है, मान लिया जाए कि दो टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में दो रजिस्टर लगाए गए हैं। देखिए ये एक टर्मिनल है, यहाँ पे एक दूसरा टर्मिनल है। देखिए दो ही टर्मिनल के बीच में दो रजिस्टर लगे हैं, तीसरा भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनल ये A है और ये टर्मिनल B है। दोनों टर्मिनल के बीच में तीन रजिस्टर लगाए गए हैं,
और इनके बीच में पोटेंशियल क्या है बच्चों, मान लिया जाए कि V पोटेंशियल है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच का पोटेंशियल बच्चों V ही होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि इस रजिस्टर के पास V1 हो जाए, इस रजिस्टर के पास V2 हो जाए, ये रजिस्टर के पास V3 हो जाए, नहीं, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस हमें पता करना है ना बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल जो है बच्चों वो कितना रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे कितना भी रजिस्टर हम लोग जोड़ दें। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों कि पॉइंट जो है वो चेंज हो जा रहा है ना, 3 पॉइंट है, देखिए 4 पॉइंट है एक्चुअली, 1 2 3 4 4 पॉइंट है। तो इन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल तो एक रहेगा नहीं, लेकिन करंट जो है बच्चों इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा कांस्टेंट रहता है, और वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी कॉन्सेप्ट पे सारे सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस। चलिए आगे। तो बच्चों मान लिया जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की अगर बात करें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V1 V2 प्लस V3। अब चूंकि V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है, करंट चूंकि हर एक में कांस्टेंट है तो करंट I ही होगा सबके पास, बोलो भाई, करंट सबके पास I ही होगा ना। और रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 के पास रेजिस्टेंस R1 होगा, R2 के पास R2 होगा, R3 के पास C से D के बीच में R3 होगा, B से C के बीच में R2 होगा, A से B के बीच में R1 होगा। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। I कॉमन ले लेंगे तो IR में से I कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, I इंटू R। फिर तीनों में से I चूँकि कॉमन है तो I कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, R1 R2 एंड R3। I से I कैंसिल, बचा क्या बच्चों, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसीलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं, भले ही 4 रजिस्टर का कोई कॉम्बिनेशन हो, 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन हो, 10 रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। जितने भी रजिस्टर हैं सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R, और सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाएगा। बच्चों मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है ये, तो मान लिया जाए कि 4 रजिस्टर्स को एक साथ कनेक्ट किया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो टोटल क्या हो जाएगा, चूँकि हर एक का 1 ओम है तो इन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्किट का, 4 ओम। तो बच्चों ये है क्वेश्चन, 1 या 2 कराए जाएंगे, लेकिन पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की बात कर लें। व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स, देखिए ध्यान से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स मतलब कि ये सेम ही तो पॉइंट है दोनों, देखिए A और B सेम ही पॉइंट है, और इनके बीच में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ऐड किए गए हैं, ठीक ना। तो व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इनको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड कहेंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ द combined resistance of a number of resistances connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of all the individual resistances। मतलब बच्चों कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, इस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे, और जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनके रेसिप्रोकल का सम कर देंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस का सम आ जाएगा, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ज़रा देखते हैं बच्चों, मान लिया जाए कि 3 रेजिस्टेंसेस का ये कॉम्बिनेशन है, 3 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन है, पॉइंट A है और पॉइंट B है। इन दोनों पॉइंट के बीच में 3 रेजिस्टेंसेस लगाए गए हैं। ज़रा बच्चों सारी चीज़ें छोड़िए और अभी यहाँ सर्किट पे देखिए ज़रा। V जो है बच्चों, V पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है इस सर्किट का। यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट चलेगा ना। मान लिया जाए कि I करंट चला, I करंट पॉइंट A पे आया, तब इसको कहाँ जाना है, ये तीनों में जाएगा ना, तीनों में जाएगा। तो मान लिया जाए
कि इसमें चला गया जो ए वाला, ए और ये बी के बीच में जो पहला वाला रजिस्टर था R1 था, R2 था, R3 था। R1 में चला गया करंट I1, ठीक है। R2 में चला गया करंट ये R3 है, R2 इसको बना लिया जाए, इसको R3 कर दिया जाए। R2 में करंट चला गया I2 और R3 में करंट चला गया I3, ठीक है बच्चों। अब ये करंट जब गया, जब पास हुआ इससे, तो I1 ही था, ये I3 था, ये I2 था, ठीक है। जब B पॉइंट पे जाएगा तो तीनों करंट क्या हो जाएंगे बच्चों, इनका सम होगा ना। I इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो I किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 में, बोलो बच्चों हाँ कि ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि I1, I2 और I3 जब मिलेंगे तो इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा बच्चों, I बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। फिर I यहाँ से आया और नेगेटिव टर्मिनल पे जाके इंड हो गया। तो बच्चों अगर हम लोग इक्विवेल, और एक और बात, पोटेंशियल की बात कर लें, दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल नहीं चेंज होगा, ये V का V ही रहेगा। तो ज़रा आप समझिए यहाँ पे कि टोटल करंट की अगर बात करें इस सर्किट में, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा बच्चों, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। चूँकि I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होगा, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R1, क्योंकि पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R2। I3 क्या हो जाएगा, V बाई R3। अगर इनका हम लोग सम ले लेंगे बच्चों, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, या तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। I की जगह पे V बाई R, I1 की जगह पे V बाई R1, I2 की जगह पे V बाई R2, I3 की जगह पे V बाई R3। V कॉमन ले लेंगे सब में से तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाई R, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से V कैंसिल, क्या बचा बच्चों यहाँ पे, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब कितने भी रजिस्टेंसेज हो जाएंगे उनका हम लोग सम ले लेंगे और कर देंगे। इसी फार्मूले में हम लोग पुट करके कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया जाए कि ये रजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है, ए और बी के बीच में दो रजिस्टर्स लगाए गए हैं जिनका रजिस्टेंस 3 ओम एंड 6 ओम है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6। इनका एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 1 3 बाई 6। 1 बाई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई 2। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों, 2 ओम। तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 ओम। बच्चों इसके बारे में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी किताबों में दिए गए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को आप लोग सॉल्व करिएगा और इसके आगे का टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे।